नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, सक्षम साथियों के लिए खबर ले आया हूँ क्योंकि बहुत दिन से साथी कमेंट कर रहे थे कि हमारा कुछ होगा क्या, हमारा कुछ होगा क्या। तो ये देख लीजिए साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में करने को लेकर बात आई है साथियों। तो ये देख लीजिए, आपको पूरी खबर बताऊंगा। ये आपके लिए अच्छी खबर ही मानकर चलिए, क्योंकि जैसे ही कोई सिलसिला उठता है तो वो बात सरकार के कानों तक जाती है और सरकार कुछ न कुछ ज़रूर करती है साथियों। तो ये देख लीजिए, आपको पूरा मामला दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए साथियों, जो सक्षम युवा यूनियन जिला कमेटी है, इन्होंने सक्षम युवा स्कीम में कार्यरत बेरोजगार शिक्षित युवाओं की मांग को लेकर तहसीलदार और सीटीएस को ज्ञापन सौंपा है। ये देख लीजिए साथियों, आपके लिए एक अच्छी खबर मान के चलिए, क्योंकि जैसे ही सक्षम युवाओं के लिए कोई न कोई मांग उठनी शुरू हुई है, तो अब हर जगह पे ये मांग उठेगी साथियों और सरकार के कानों तक जरूर पहुंचेगी। क्योंकि जो सक्षम युवा हैं साथियों, उनको है ना 3 साल तक का किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया जाता है। तो वो एक जॉब के पर्पज़ पर मानी जाती है साथियों, क्योंकि सक्षम युवा प्रत्येक डिपार्टमेंट में, जो सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें काम करते हैं। कहीं पे उनको तीन महीने का मिलता है, कहीं पे उनको यानी कि 6 महीने का मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का उनके पास यानी कि एक्सपीरियंस हो जाता है साथियों। तो ये एक पर्पज़ यानी कि जॉब के रिगार्डिंग ही माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट का उनको हिसाब होता है कि किस प्रकार से काम होता है। तो साथियों, इनके लिए एक अच्छी खबर आप मान के चलिए ये, क्योंकि जैसे ही सिलसिला उठता है तो आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर होगा। तो ये देख लीजिए, इन्होंने स्पेशल से बोल दिया है, ये मांग भी की है इन्होंने कि सरकार शिक्षित युवाओं से बेगारी करवा रही है। लाखों स्थायी पद राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हैं, लेकिन सरकार जो है वो स्थायी भर्ती नहीं कर रही। मांग पत्र में सक्षम युवाओं को कौशल रोजगार निगम में शामिल करने और इनको इनको अनुभव प्रमाण पत्र देने और रोजगार कार्यालय द्वारा जारी करने और न्यूनतम वेतन देने और यात्रा भत्ता भी मिलना चाहिए। क्योंकि भाई साथियों को है ना, क्या पता दूसरी जगह पे जैसे को अपने गांव से बाहर भी जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, तो इनको है ना यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता साथियों। तो इनको क्या होता है कि जैसे 900 रुपये मिलते हैं अलग से, और इनको टोटल 6,000 रुपये यानी कि मिलते हैं साथियों। ठीक है, तो 6,000 में 900 रुपये, ये 6900 रुपये इनको मिलते हैं, जिसमें से इनका खर्चा भी हो जाता है साथियों। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा है इनको भत्ता भी दिया जाए कार्यालय द्वारा, और फैमिली आईडी के नाम पर बेरोजगारों का शोषण खत्म करने की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है साथियों। तो ये देख लीजिए, सक्षम साथियों के लिए ये एक हम तो अच्छी खबर मान के चलते हैं, क्योंकि इनकी बातें पहले नहीं उठ रही थी और अब ये धीरे धीरे इनकी बातें उठने लगी है, तो सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी। तो हो सकता है आपके लिए भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अलग से कोई ऑप्शन बना दिया जाए कि इसमें जिस सक्षम साथी ने काम किया हुआ है तो उनके लिए अलग से काम में दिया जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छी खबर मानते हैं साथियों। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।